जय भाग्य दोस्तों, मैं उमाकांत सेन जेवी कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग यहां पर प्रारंभ करेंगे दोस्तों नई क्लास, जो हमारा विषय रहेगा हिंदी। आपका संविदा शिक्षक वर्ग 3 में हिंदी का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें आपसे 30 नंबर से आपसे हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि जिसमें आपका 15 नंबर का आपका शिक्षा शास्त्र रहेगा और 15 नंबर का जो आपका रहेगा उसमें गद्यांश पद्यांश रहेंगे। उसमें से आपसे हिंदी की व्याकरण के कुछ प्रश्न किए जाते हैं। उस गद्यांश पद्यांश में कोई भी एक शब्द या अक्षर को उठा के या वाक्य को उठा के आपसे व्याकरण संबंधित कुछ प्रश्न किए जाते हैं। तो हम यहाँ पर प्रारंभ करेंगे दोस्तों आज हिंदी की व्याकरण को लेकर। और हिंदी की जो शिक्षा शास्त्र रहती है दोस्तों, हिंदी का जो विकास रहता है, हिंदी की भाषा कहाँ से आई, किस तरीके से आई, इस सभी के माध्यम से हम इसमें पेडागोजी में देखेंगे। शिक्षा शास्त्र में हम हिंदी के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे, तो वह हम बाद में करेंगे। पहले हम यहाँ पर करेंगे दोस्तों हिंदी व्याकरण, जो कि हमारा 15 नंबर का आपसे प्रश्न किया जाता है, तो जो कि बहुत ही सरल है। यहाँ पे हम छोटे वे से लेकर एक निम्न स्तर से लेकर इसको पढ़ना प्रारंभ करेंगे दोस्तों। तो ये सबसे पहली शुरुआत होती है दोस्तों वर्ण से। कहाँ से होती है दोस्तों? हिंदी की जो शुरुआत होती है व्याकरण की दोस्तों, वह होती है हमारी वर्ण से। वर्ण विचार हमारा क्या होता है? वर्ण विचार। इसमें हम प्रारंभ करेंगे हिंदी, और हमारा सबसे पहली जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी हमारी हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला, वर्ण क्या होता है? सबसे पहला प्रश्न बनता है दोस्तों, वर्ण क्या होता है? तो वर्ण वह होता है दोस्तों जो एक वाक्य का सबसे छोटा रूप, हिंदी का वाक्य का सबसे छोटा रूप जो होता है, सबसे छोटी जो इकाई होती है, उसे वर्ण कहा जाता है। क्योंकि वर्ण से मिलकर शब्द बनता है दोस्तों, और शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है दोस्तों। अब देखिए वर्ण किसे कहते हैं, पेपर में प्रश्न किया जाता है, वर्ण किसे कहते हैं या वर्ण क्या है, आपके लिए पूछा जाता है। तो आपका प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा दोस्तों कि वाक्य की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसे वर्ण कहा जाता है। और वर्णों को जब व्यवस्थित क्रम में लिखा जाता है, वर्णों को व्यवस्थित क्रम में लिखना वर्णमाला कहलाता है। जैसे कि ये हमारे वर्ण हैं दोस्तों, ये हमारे वर्ण हैं, का है, खा है, गा है। इस तरीके के वर्णों को एक व्यवस्थित क्रम में लिखना, क्रमबद्ध तरीके से लिखना, ये वर्णमाला कहलाती है दोस्तों। यह इन वर्णों का क्रमबद्ध तरीके से याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रश्न इसमें से पूछ लिए जाते हैं। इसमें हम देखेंगे दोस्तों, इसमें जो वर्ण होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं दोस्तों स्वर, दूसरे होते हैं दोस्तों व्यंजन। स्वर जो होते हैं दोस्तों, उसमें आ से लेकर औ तक जो स्वर होते हैं वह हमारे स्वर में रहते हैं, और व्यंजन जो रहते हैं वह का से लेकर शुरू होते हैं और ज्ञान तक हमारे स्वर होते हैं, सॉरी व्यंजन होते हैं। और इनके बारे में हम अलग अलग प्रकार से जानेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इन शब्दों को या वर्णों को लिख लीजिएगा, क्योंकि ये वर्ण आप सभी ने बचपन में सभी ने पढ़े हैं, पहली क्लास से दूसरी क्लास से सभी ने पढ़े हैं। लेकिन आज अगर इस शब्द में इन वर्णों के क्रम को लेकर अगर आपसे प्रश्न कर लिया जाए तो आप इसमें भी अभी संशय में पड़ जाते हैं दोस्तों, क्योंकि काफ़ी समय से आपने इसको पढ़ा नहीं है। जैसे कि जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा दोस्तों, तब मैं आपसे पूछता हूँ कि कंठ से बोले जाने वाले वर्ण कौन से हैं, मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण कौन से हैं, दंत से बोले जाने वाले वर्ण कौन से हैं। और अगर मैंने आपको लिख दिया कि का वर्ग के जो वर्ण होते हैं, का वर्ग में जो वर्ण आते हैं वह वर्ण कंठ से बोले जाते हैं दोस्तों, तो हमारे लिए का वर्ग के सभी वर्णों का क्रम याद होना चाहिए। का वर्ग के सभी वर्णों का क्रम हमें याद होना चाहिए, क्योंकि ये सभी जो वर्ण होते हैं यह कंठ से बोले जाते हैं। यह बात मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा जब मैं आपको उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ाऊंगा दोस्तों। अभी हम यहाँ पर प्रारंभ करते हैं हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला के बारे में देखिए, स्वर होते हैं दोस्तों आ बड़ा आ, ई बड़ी ई, उ बड़ा उ, ए आई, ओ औ या ऋषि का। इसमें जो अंगूर का या आदिवासी आहा जो होता है दोस्तों, वह एक प्लुत स्वर कहलाता है या अयोग वाह स्वर कहलाता है दोस्तों। और इस क्रम को आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, इसको ध्यान से इसको अपनी नोटबुक में लिखिएगा, और यहीं से हम प्रारंभ करेंगे, अपनी हिंदी की शुरुआत करेंगे। सबसे पहली बात आती है दोस्तों, हिंदी में स्वर होते हैं। नोट करिएगा, सबसे पहली हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वह वर्ण होती है। और दूसरा हेडिंग डालिएगा दोस्तों, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों को जो व्यवस्थित समूह में लिखा जाता है दोस्तों उसे वर्णमाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? वर्णमाला कहा जाता है। जैसे कि यह लिखा हुआ है, इन वर्णों को एक व्यवस्थित क्रम में लिखा गया है, जिनका इनका व्यवस्थित क्रम होता है, इसीलिए इन सभी को वर्णमाला कहा जाता है।
जब आप कोई भी प्रश्न करते हैं, आपसे रीजनिंग में कई बार प्रश्न किया जाता है कि वर्णमाला के अनुसार, आपसे प्रश्न किया जाता है कि वर्णमाला के अनुसार बताइए 5वें से 6वें स्थान पे कौन सा वर्ण है। तो देखिए यह प्रश्न क्यों किया गया, क्योंकि आपसे प्रश्न किया गया वर्णमाला के अनुसार। इसका मतलब क्या है, आपके लिए वर्णों का ज्ञान होना जरूरी है कि वर्णों का क्रम क्या है, उनको किस तरीके से व्यवस्थित करके लिखा जाता है, तो इसका हमें ज्ञान होना जरूरी है। इसी को क्या कहते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। यहाँ पे दोस्तों प्रारंभ होते हैं, वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। एक तो होते हैं दोस्तों स्वर और दूसरे होते हैं दोस्तों हमारे व्यंजन। क्या होते हैं दोस्तों, व्यंजन होते हैं। स्वर जो होते हैं दोस्तों, स्वर क्या होते हैं, आखिर स्वर शब्द जो होते हैं वह क्या होते हैं। तो स्वर शब्द जो होते हैं दोस्तों, स्वर शब्द वो होते हैं जो वर्णों के बोलने में मदद करते हैं, जो वर्णों का उच्चारण करने में सहायता करते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना है का, अगर आपको क्या बोलना है दोस्तों, आपको बोलना है का, तो देखिए का के बाद आपके बाद में एक उच्चारण होता है, वो होता है आ। देखिए आपने व्यंजन बोलना है का, लेकिन उस का बोलने के बाद आपको क्या उच्चारण होता है दोस्तों, आ। तो स्वर की सहायता से उस व्यंजन को बोला जाता है, और जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता की जाती है, यह पहली बात होती है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, इसमें कोई भी व्यंजन नहीं है, कोई दूसरा वर्ण नहीं है। जैसे कि आ, इसके ना आगे कोई वर्ण है ना पीछे कोई वर्ण है, यह स्वतंत्र है। आपने कहा ई, ई अपने आप में एक स्वर है और अपने आप में एक स्वतंत्र स्वर है, इसके ना आगे वर्ण है ना पीछे वर्ण है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो स्वर कहलाते हैं दोस्तों। जो वर्णों के उच्चारण में सहायक हो स्वर कहलाते हैं दोस्तों। तीसरी बात जो होती है, स्वरों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है दोस्तों, स्वरों की संख्या 11 होती है। अब जरा हम देखते हैं कौन कौन से स्वर होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये दोस्तों ये होता है ऋषि का, ये होता है हमारा 11वां स्वर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इसमें अंगूरक और आदिवासी आहार नहीं है, तो वह स्वर नहीं होते दोस्तों। उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है प्लुत स्वर कहा जाता है, या कहते हैं दोस्तों उनको अयोगवाह है। उनका उच्चारण अयोगवाह में होता है दोस्तों, इसीलिए उनको यहाँ पे स्वरों में उनकी गणना नहीं की जाती है दोस्तों। अब देखिए स्वर जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। स्वर दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं दोस्तों हस्त स्वर, कितने होते हैं, हस्त स्वर होते हैं। दूसरा होता है दोस्तों हमारा कौन सा, संयुक्त स्वर होता है, कौन सा, संयुक्त स्वर होता है। और तीसरा होता है दोस्तों हमारा दीर्घ स्वर। अब देखिए दोस्तों सबसे पहला हमने देखा यहाँ पे हस्त स्वर, कौन सा दोस्तों, हस्त स्वर, या इसको कहा जाता है मूल स्वर। कौन से स्वर होते हैं, मूल स्वर होते हैं। ऐसे स्वर जो सिर्फ अकेले एक ही स्वर से मिलकर बने होते हैं, ऐसे स्वर जो सिर्फ एक ही स्वर से मिलकर बने होते हैं, वह मूल स्वर होते हैं। जिनके जैसे कि ये 4 प्रकार के होते हैं। हस्त स्वर जो होते हैं दोस्तों वह 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आ ई उ या ऋषि का। ये जो 4 स्वर होते हैं यह मूल स्वर यानी हस्त स्वर कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि यह स्वतंत्र होते हैं और इनके निर्माण में कोई भी दूसरे स्वर की मदद नहीं ली जाती है। दूसरा स्वर होता है दोस्तों हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वह होते हैं जो 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं। कौन से होते हैं दोस्तों, वे स्वर होते हैं जो 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं, उन्हें कहा जाता है दोस्तों दीर्घ स्वर। जैसे कि ये आ है, जैसे कि ये आ है, बड़ा आ लिखा हुआ है, इसमें आ की मात्रा लगी है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है दोस्तों हमारा किस फॉर्म में, इसमें लिखा हुआ है आ और आ। ये आ और आ मिलके यहाँ पे निर्माण करता है बड़े आ का। देखिए यहाँ पे 2 स्वरों ने मिलकर एक नए स्वर का निर्माण किया है। मूल स्वर और मूल स्वर 2 स्वरों ने मिलकर एक नए स्वर का निर्माण किया है, और वो स्वर कैसा है, दीर्घ है, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, दीर्घ स्वर कहा जाता है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बड़ा ई। इसको बनाने के लिए ई प्लस ई बराबर बड़ी ई। इसका मतलब क्या है, इसमें दो मूल स्वरों को मिलाकर एक नए स्वर का निर्माण किया गया, और जो कि अपने आप में दीर्घ है। उसमें मात्रा का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। क्या का प्रयोग किया जाता है, मात्रा का प्रयोग किया जाता है।
उसे कौन सा स्वर कहा जाता है? दीर्घ स्वर कहा जाता है दोस्तों। अब देखिए, अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा दोस्तों, वह प्रश्न ये आ रहा होगा कि ऊ भी आपको समझ में आ गया होगा कि ऊ धन ऊ मिलके बड़ा ऊ बनाता है, लेकिन अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा दोस्तों कि जो ए एड़ी का है उसमें भी तो मात्रा नहीं है, वह क्यों नहीं लिया गया दोस्तों हमारा मूल स्वर में? क्योंकि जब ए बनाया जाता है, ए बनाने के लिए दो स्वरों का प्रयोग किया जाता है। ए बनाने के लिए दो स्वरों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इनको बनाने के लिए आ और ई का प्रयोग किया जाता है, तब कहीं ए बनता है दोस्तों। ठीक है, आ और ई का प्रयोग किया जाता है, इसमें दो स्वरों से मिलकर इसका निर्माण होता है। इसी तरीके से इसका भी दो स्वरों से मिलकर निर्माण होता है। इस तरीके से इन सभी जो स्वर होते हैं दीर्घ स्वर, ये सभी बनते हैं दो स्वरों से मिलकर, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या प्रश्नों में पूछी जाती है, तो याद रखिएगा दीर्घ स्वर की संख्या होती है दोस्तों 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से हमने क्या क्या पढ़ लिया दोस्तों? स्वर की परिभाषा, स्वर क्या होते हैं और स्वर की जो कितने प्रकार के स्वर होते हैं दोस्तों। और इसमें से हमारा आखिरी जो आता है वह आता है प्लित स्वर या आता है अयोगवाह स्वर। कौन सा दोस्तों? प्लित स्वर या अयोगवाह स्वर। वह कौन कौन से होते हैं? वह दो प्रकार के होते हैं, अम अंगुर का होता है और आदिवासी आहा होता है। यहाँ पर अन अंगुर के इसको जो बोला जाता है उसको अनुस्वर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अम की मात्रा आती है। जब हम आपको व्यंजन पढ़ाएंगे तब इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे दोस्तों। तो हमने क्या पढ़ लिया, एक बार रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ लिया यहाँ पे हिंदी के वर्णमाला। वर्ण किसे कहा जाता है? तो वर्ण जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण होती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है दोस्तों। और स्वर ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र हो, स्वर कहलाते हैं। जो वर्णों के उच्चारण में सहायक हों, जो वर्णों के उच्चारण में सहायक हो, जैसे कि अगर आपको का बोलना है तो का लिखने का तरीका क्या होता है दोस्तों? अगर ये जो का लिखा हुआ है इसको लिखने का तरीका क्या होता है? का के नीचे आधा और इसको लिखा जाता है आ, तब कहीं मिलकर दोस्तों बनता है हमारा का। यहाँ पर का जो लिखा हुआ है यह आधा का लिखा हुआ है दोस्तों, यह दीर्घ नहीं है। आधा का और आ मिलकर निर्माण करते हैं का। तो देखिए व्यंजन को बोलने के लिए, व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। इसी यही परिभाषा यही कहती है कि जो वर्णों के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। और स्वरों की संख्या क्या होती है दोस्तों? स्वरों की संख्या होती है दोस्तों 11, जो कि मैंने आपको यहाँ बताई थी। आ बड़ा आ, ई बड़ी ई, उ बड़ा उ, ए आई ओ औ और ऋषि का। इस तरीके से 11 प्रकार के स्वर होते हैं दोस्तों। और इनमें से 3 प्रकार के होते हैं ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनमें एक स्वर ही उनका उच्चारण होता है, जिनमें दो स्वरों से मिलकर उच्चारण नहीं होता है। दीर्घ स्वर जिनमें दो स्वर मिले होते हैं उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है, जैसे कि आ और आ मिलकर बड़ा आ बना रहा है, ई और ई मिलकर बड़ी ई बना रहा है। यहाँ देखिए प्लुत स्वर या अयोगवाह स्वर ये कौन से होते हैं? जिनमें दो होते हैं अम और आदिवासी आहा। इस प्रकार से हमने स्वर के बारे में जानकारी दी दोस्तों। तो कल से हम पढ़ेंगे दोस्तों स्वर के बारे में अलग प्रकार से जानकारी और व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफी है। वीडियो को दोस्तों लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा दोस्तों। देखिए सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों, उसमें एक बेल आइकन होती है दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो आपको डाली जाती है, जब भी आपकी वीडियो डाली जाती है तो आपके लिए नोटिफिकेशन के तौर पे आपको तुरंत आपको हाईलाइट हो और आप उसको आसानी से देख सके और अपनी पढ़ाई निरंतर रख सके दोस्तों। तो आज के लिए इतने काफी दोस्तों। जय बागी।